तो चलिए आगे बढ़ते हैं और राजधानी रांची का रुख करते हैं, जहां पुलिस ने शिक्षण संस्थान और अस्पताल के संचालक रामजी यादव के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित आवास से 67,62,हजार रुपए कैश बरामद किया। कुछ सोने की ज्वेलरी भी बरामद हुई। बता दें कि रांची पुलिस ने रामजी यादव के नामकुम, धुरवा और चुटिया स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कमल, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? लगभग यहां पर 70 लाख रुपए की बरामदगी हुई है और चुनाव का दौर है, क्या इस कैश से कुछ बड़ा होने वाला था? देखिए, विधानसभा चुनाव में ये सूचनाएं मिलती आई हैं रांची पुलिस को कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए कैश को जमा करके रखा गया है जी। और इसी सूचना और इसी इनपुट्स के आधार पर रांची पुलिस ने एक टीम का गठन किया और जिले के जो डीसी निर्वाचन पदाधिकारी हैं वो और एसएसपी के निर्देश पर एक टीम का गठन करने के बाद छापेमारी अभियान चलाई गई, जिसमें रामजी यादव के जितने भी ठिकाने थे उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। चुटिया थाना क्षेत्र के पंचवटी चौक के पास भी ये छापेमारी चली और इस छापेमारी के दौरान 67,62,620 रुपए कैश बरामद किए गए। इसके साथ ही सोने के ज्वेलरी, चांदी की ज्वेलरी, हीरे का हार और एफडी बॉन्ड पेपर 73 लाख का बरामद किया गया। वहीं बैंक से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तो रांची पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से लगातार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके निर्देशों का पालन किया जा रहा है। उसके तहत निर्देश है कि किसी भी हाल में असामाजिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए। चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह से अवैध कैश का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जी कमल, इतने बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन कमल यहाँ पर कैश के साथ ज्वेलरी बरामदगी की भी बात आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो पुलिस के द्वारा जो बताया गया है, जो जिला प्रशासन की छापेमारी के बाद बताया गया है कि 535 ग्राम की ज्वेलरी बरामद की गई है। तो हो सकता है वो ज्वेलरी रखा गया हो प्रभावित करने के लिहाज से या फिर और भी कुछ वजह हो सकती है। फिलहाल इसकी ये जांच का विषय है, लेकिन कैश जो बरामद हुए थे वो उसको लेकर के ये लगातार बातें आ रही है कि विधानसभा चुनाव में इसे प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाना। जी कमल, पहले भी यहाँ पर राजधानी में छापेमारी हो चुकी है, चाहे बात करें जीडी गोयनका की या फिर हाल की छापेमारी में। क्या लगता है आगे और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो रडार पर आ सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए और कैश के इस्तेमाल के लिए ये कार्रवाइयां होती हैं। लोग पैसे रखते हैं। इससे पहले भी कुछ वर्षों पहले भी 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे गाड़ी से एक चुनाव के दौरान। तो जीडी गोयनकन में भी बरामदगी हुई थी 1 करोड़ 14 लाख की। तो लगातार इस तरह की जो सूचनाएं मिल रही है पुलिस को विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिहाज से, अगर अवैध पैसे रखे गए हैं, इलीगल कैश रखे गए हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और भी जैसे जैसे इनपुट्स मिलेंगे जिला प्रशासन को वैसे कार्रवाई होगी। जी कमल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर छापेमारी का दौर जारी है और तमाम यहाँ पर छापेमारी चल रही है और कैश भारी मात्रा में लगातार बरामद हो रहा है। तो चुनावी समर है, तो ऐसे में कैश से चुनाव को प्रभावित करने की बहुत संभावनाएं रहती है। तो ऐसे में लगातार जो भी लोग हैं यहाँ पर सब अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि छापेमारी का दौर लगातार चल रहा है।